हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि ये आप देख सकते हो, निफ्टी 50 का डे चार्ट है। एक हायर लो किया है, सामान सकते हैं। अब देखने लायक होगा 22,333 या 22,300 का ब्रेक आउट करके ये जो स्विंग लो है उसको काटता है तो सेलिंग ऑन राइज कहा जाएगा। मार्केट की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज हो जाएगी, लोअर हाई लोअर लो। लेकिन ये जो लो नहीं कटता है, ठीक है। लेकिन जब ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो है ये तब तक नहीं कटेगा, तब तक कोई प्रॉब्लम की शंका आशंका कुशंका कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये लो कौन सा 21,710 का है, उसके बाद 21,770.65 का, और उसके बाद का जो लो है वो 21,821.05 का है, जो स्विंग लो है, ठीक है, आज का। या फिर 22,333 का ब्रेकआउट दे के ये 22,040 या 21,960 या 21,860 के ऊपर का जो है वो लो करे तो वो बाइंग ऑन डीप हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो 2 मंथ है, ठीक है, जो नए लोग हैं ऑप्शन बायर है, मेहरबानी करके ऑप्शन बाइंग ना करे, कैश स्टॉक्स में ही काम करे, हीरो जीरो ना करे। कि वो क्या है कि अगर आपका एक बार पैसा जाएगा तो इमोशंस में आके आप बहुत ही बड़ी क्वांटिटी ले लोगे, एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी कॉल पुट के वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो अगर नए हो तो आपके पास लालच भी होती है और जो नॉलेज का अधूरापन होता है, दोनों एक साथ काम करता है तो कैपिटल को डबल स्पीड से वाइप आउट कर देता है। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है शेयर जरूर कीजिए। 2 से 3 लोग कल जुड़े थे, ऐसे डेली जुड़ते चले जाइए तो मज़ा आ जाएगा। और 1-2 लोगों के व्हाट्सएप में भी मैसेज आए, अच्छा लगा, उन लोगों ने कहा आपका वीडियो देखते हैं, आपका काम अच्छा लगा है, मेरे दोस्त या मेरे भाई से नंबर लिए है तो उसको जो गुजराती ग्रुप है वहाँ पे ऐड भी करवाया, तो उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा। और क्या कि लाइव मार्केट में मेरे पास ऑपरेटिंग की वजह से वक्त नहीं रहता है तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब मेरे को वक्त मिलता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसका जो मैसेज डालना होता है वो मैं डाल ज़रूर देता हूँ। और मैंने एक ग्रुप में डाला भी था कि ये 21,780 से 21,820 का जो एरिया है, ठीक है, वो रिवर्सल जोन बन सकता है या फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो देख सकते हो वहाँ से रिवर्सल आया, बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आया, तगड़ा रिवर्सल आया। कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं आज के 5 मिनट 15 मिनट का मुँह क्या रहा। चलो कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन बाइंग में पैसा बना दोस्तों, ठीक है, दोनों साइड बना, मंदी में और तेजी में। तो ये देखिए पहली रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल और वहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल, ये देख सकते हो, ठीक है। परफेक्ट ऑप्शन बाइंग का चार्ट, परफेक्ट टेक्निकल। आप कोई भी मूविंग एवरेज लगा लो, इंडिकेटर लगा लो, आज सब काम करेगा, चार्ट पैटर्न भी काम करेगी आपकी, ठीक है। तो ये देख लो। और यहाँ पर जो तकलीफ हुई वो 22,040 का जो लेवल है वहाँ पर भी, और उसके बाद 22,125 का जो रेसिस्टेंस हुआ करता है उसके आजू बाजू ही क्लोज आया 22,104.05। लेकिन जो हाई किया वो 22,131.65 का किया। अब 5 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है, मोमेंटम क्या रहा, कैसा रहा। और उसके बाद कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देखने की कोशिश करते हैं। और एक आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, निफ्टी का जो पोजिशनल लेवल का वीडियो डाला था सारे ग्रुप में शेयर किया था, फिर भी रिस्पॉन्स कम था। और बैंक निफ्टी पोजिशनल लेवल का वीडियो डाला था, मैं कुछ चंद ग्रुप में ही शेयर कर पाया था, सारे ग्रुप में शेयर नहीं कर पाया था। तो वहाँ पे क्या था कि वक्त नहीं था, जो वक्त की अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को देखा, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप ज़रूर बचे होगे, ज़रूर पैसे बनाए होगे अगर देखा होगा तो, ठीक है। बाकी आने वाला पूरा हफ्ता है वो वहाँ पे सारे के सारे लेवल आपको काम आएंगे, जितने भी रिवर्सल पॉइंट दिए हैं, जितनी भी ट्रेंड लाइन है वो देखते जाना, ठीक है। बैंक निफ्टी चाहे 500 पॉइंट अप जाए या 500 पॉइंट डाउन जाए, 5,000 पॉइंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन 1,000-1,500 पॉइंट अप जाए या डाउन जाए, ठीक है, वो सारे लेवल आपको काम जरूर आएंगे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, ये पहली 5 मिनट की किंडल नीचे गया और भी नीचे गया, और रिवर्सल कहाँ से लिया है, एग्जैक्टली 21,810 का लेवल आता है अगर टेक्निकली खींचो तो। लेकिन 21,820 से ही रिवर्सल आ गया, 820 भी नहीं, 821.05 बोल सकते हैं अगर एग्जैक्टली ले लो तो। और उसके बाद देख सकते हो आप, और ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं खाया, यहाँ पर किसी ने काम किया स्टॉप लॉस भी किया है। ये 22,040 को टच करके यहाँ पर स्टॉप लॉस भी खाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो गिरावट आई तो हमें लगेगा कि वापस वो 21,960 जो लेवल है वो ब्रेक डाउन किया तो ये नया लो ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन नहीं किया, वन वे गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और कुछ ग्रुप में आज टाटा मोटर्स बाई भी दिया था, और जो हमारा एक ग्रुप है वहाँ पे
जो अंशु भाई ने पहले डाल दिया था तो उसकी वजह से मैंने वहाँ पे डाला नहीं था, मैं टाइप करने जा रहा था, उसका मैसेज देख लिया, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था ऑप्शन मत करना, कैश में बाई करना, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में कैसा होता है, क्या होता है, देखते हैं। और दूसरे 2-3 ग्रुप में डाला था और कुछ लोगों ने इंट्राडे करके भी पैसे कमाए और कुछ लोगों ने पोजिशनली होल्ड करने का भी बोला है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैसा बनता ही है, चाहे हमारे यूट्यूब का चैनल हो, हम जो लेवल डालते हैं वो हो, कम्युनिटी पोस्ट हो व्हाट्सएप की, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप हो, या फिर फेसबुक का कोई भी रील हो, ठीक है। ये जितने भी लोग देखते हैं उन लोगों का कहना, हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। फीडबैक अनजान लोगों से लेना सही रहता है, ठीक है। तो वो जेन्युइनली आपको बताते हैं, तो जो फीडबैक हो वो ओरिजिनल आ जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे लोगों से अगर आप ले लो ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो जाहिर सी बात है 22,125 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, लेकिन थोड़ा नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। 22,125 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है, उसके ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके ऊपर का जो लेवल आ रहा है ना वो 22,200 या 21,900 वाला जो लेवल है वो आ रहा है, यही लेवल आ रहा है दोस्तों। 22,185 भी कंसीडर कर सकते हो, 105 के अराउंड क्लोज आया है तो 185 80 पॉइंट, ठीक है। और नीचे भी हम 80 पॉइंट चले जाते हैं, ठीक है। 22,104 के नीचे 22,000, तो 22,024 यानी कि 22,022 वाला जो लेवल है वापस आ गया है दोस्तों हमारी रडार पे। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये जो लेवल है 22,024 या 22,025 का जो लेवल है वो आ रहा है, ठीक है। 22,024 या 22,020 या 22,000 पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये जो है कल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ये जो है रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। आई कट्टे और 22,185 के ऊपर जाए तो और भी तेज़ो तरार तेज़ी हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये आप ये देख लीजिए 47,310 313 के अराउंड जो लो और हुआ करता था, तो ये देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर क्लोज पाथ दे पाने में बैंक निफ्टी कामयाब हुई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 9 दिन की गिरावट का रिवर्सल किया है लाइफ टाइम हाई से, ठीक है। और 47,353 का जो लेवल था उसके ऊपर, यानी कि 47,350 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज दे पाने में कामयाब हुई है। यानी कि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखिए रिवर्सल आया था वहाँ से ही आया था, ये देखिए। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन को काटा सब लोग मंदी में चढ़ गया तो वापस तेज़ी कर ली, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। ये 47,353 के ऊपर का कल का भी क्लोज था और आज का भी क्लोज है, ठीक है। तो अब 48,250 को ब्रेकआउट दे के 47,350 को काटे तो लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन मानी जाएगी, ये वो बनेगी। या फिर 48,250 का हाई करके 47,353 के ऊपर का कहीं पर भी हायर लो करती है तो वो बाइंग ऑन डीप कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वो देखने लायक होगा, ठीक है। तो आज 5 मिनट 15 मिनट में कैसा मोमेंटम रहा वो दिखा देते हैं और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और स्टॉक के बारे में मैं डालता नहीं हूँ, मैसेज कर देता हूँ, या फिर अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। तो जितना हो सके इतना कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये आप देख सकते हो 1-2 कैंडल में गिरावट और उसके बाद रेंज बाउंड और वहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल आया, ये देख सकते हो, ठीक है। वापस ये 47,353 का जो लेवल है ना ट्रेंड लाइन कितना परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है वो भी देखिए। लोगों को फंसाने के लिए आता है वो ट्रेंड लाइन ही आता है, ये देखिए ब्रेकआउट किया ब्रेकडाउन किया दोनों फंसाए और उसके बाद वापस रिवर्सल ले लिया और उसके बाद साइड पूरा का पूरा 2 बजे के बाद।
तो ये आप देख सकते हो, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये 47,350 या 353 या 355 का लेवल इम्पोर्टेंट क्यों था और क्यों है। ये देख सकते हो 1 वे गिरावट आई, मतलब कि पुट में भी पैसा बना और कॉल में भी पैसा बना, उस टाइप के। यहाँ पे रेंज बाउंड था, ठीक है। ऑप्शन बायर का चार्ट था कुल मिला के। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी चला गया 47,000 के आजू बाजू, ठीक है। और ये देखिए 17,350 को भी काटा, वहाँ से वापस एक झटका दिया। तो जितने भी तेजी वाले उन लोगों का माल छुड़वा के चला। तो यहाँ पे अगर आपने करंट एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी के जो कॉल लिए होते तो क्या होता, बढ़ने में उसको दिक्कत होती है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है और एक ही झटके में वो चौपट हो जाता है और बाद में वापस जो है वो ज़्यादा ताकत के साथ अप नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा मोमेंटम रहा कुल मिला के आज के दिन। 5 मिनट 15 मिनट अब कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यह 47,754 है, ठीक है। तो $750 और ऊपर 48,050 के आजू बाजू पड़ रहा है। नहीं, 47,754 800 48,050 के आजू बाजू पड़ना चाहिए कुछ ना कुछ। यह हो गया, ठीक है। ये 48,050 के आजू बाजू पड़ रहा है, यानी कि ये 47,750 के आजू बाजू का क्लोज है अगर हम कंसीडर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, या 4 पॉइंट अगर निकाल देते हैं, ठीक है। 47,754.10 का एग्जैक्टली क्लोज है। लेकिन अगर 47,750 एक साइकोलॉजिकल लेवल क्लोजिंग मान लेते हैं तो नीचे 47,400 का बड़ा अहम सपोर्ट है जो आज का ओपन है 47,389.80 का, ठीक है। तो ये 47,000 है, ठीक है। या 47,000 या 47,000 जो भी है, ठीक है। ये 400 47,400 का जो लेवल है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है 400 से 700, 300 और 750, 350 पॉइंट। तो 47,750 में से 350 पॉइंट और ऐड कर डालो, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ आपको टेक्निकल के साथ साथ। तो 47,750 में अगर 50 डाला तो कितना हुआ, 47, 47, 800 हुआ और वहाँ से 300 पॉइंट, ठीक है। तो कितना होगा 800, 48,100 के आजू बाजू ही होगा। तो ये देखिए ये लेवल आ रहा है 110 के आजू बाजू पड़ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं पूरा ने, इसका भी ओपन देख सकते हो 47,124 के आजू बाजू है। इसका लो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। 48,028 के आजू बाजू है, मतलब कि सब कुछ पड़ रहा है। इसका जो है वो ओपन भी 48,120 है, ठीक है। सब कुछ इसका जो ओपन है 48,104 है। तो 48,110 के आजू बाजू पड़ रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल 48,100 आ जाएगा, ठीक है। अगर 47,750 में अगर 250 डालो तो 48,000 और उसमें 100 ऐड करो तो 48,100। तो ये 48,110 रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये 48,100 साइकोलॉजिकल लेवल और नीचे 47,400 जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप जो भी करें, जैसे भी करें, कुछ काम करें सोच समझ के करें। स्टॉप लॉस छोटा रखें, टारगेट बड़ा रखें। ये मार्केट हाईली वोलेटाइल होने वाला है, तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नए लोग संभल के काम करें। ये 2 महीने बहुत ही वोलेटाइल रहने वाले हैं, तो कुछ भी काम करें सोच समझ कर करें। अभी इलेक्शन वाला फेज चल रहा है, उसके बाद उसके जो रिजल्ट का फेज आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि काफ़ी सारे रिटेलर कूद पड़ेंगे, ठीक है। तो आफ्टर द इलेक्शन जो रूलिंग पार्टी वापस भी आ जाती है और मार्केट भी ओनआर तेजी में ही चल रहा है, वहाँ पे झटके दे रहा है, ठीक है। तो इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, रूलिंग पार्टी वापस आ जाए, तो एवरी रिटेलर क्या सोचेगा, मैं बाई कर लूँ अब सब कुछ टेबल हो गया। तो वहाँ पे ये गलती मत करना। वहाँ पे शांति से बैठे रहना और वहाँ पे जो भी लंबी गिरावट आती है वहाँ पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग में काम कर सकते हो, क्योंकि एवरी रिटेलर यही सोचेगा। तो मार्केट रिटेलर को थोड़ी ना कमाने देगा, ठीक है। सब बाइंग में आएंगे
तो मार्केट में गिरावट आना बनती है। और जो मार्केट गई है वन वे गई है, और दिसंबर में जो तेज़ी हुई है अभी तक हम भूले नहीं है। उसके बाद तो ये तेज़ी का जो है वो क्या है कि एक साइलेंट मोड है, ठीक है। ऑप्शन बायर कमा के जाए एवरीडे, ऐसी तेज़ी है ही नहीं, ठीक है। झटके वाली तेज़ी है, और कभी रिवर्सल आता है कभी नहीं आता है। तो 4-5 दिन में झटका देते हैं तो ऑप्शन सेलर का पैसा जाता है, और एवरीडे ऑप्शन बायर का पैसा तो जाता ही जाता है। तो ऐसा भी नहीं, आजकल की मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग में पैसे भी कमा लोगे। आपने 100, 200, 300 रुपये वाला कॉल पुट बेचा है तो सामने वाला तो जीरो होगा। तो लेकिन ये 300 वाला 3000, 300 वाला 900, 300 वाला 1500 रुपये भी हो सकता है। और बड़ी क्वांटिटी में जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं तो आप देखना कि लॉस कितना अनलिमिटेड आता है, ठीक है। तो आजकल की मार्केट नॉलेज वाली मार्केट है। अगर नॉलेज है तो आप ऑप्शन बाइंग से भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी, एवरीडे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन लेवल पे ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर लेवल नहीं आया है तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड जोन में बैठना ही बैठना है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, कैपिटल बर्बाद हो जाता है, बाद में नॉलेज आता है तो बाद में कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एक साइकोलॉजी है और ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक ह्यूमन रूल है मार्केट का, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई नहीं है कि हम आपको महान चीज़ें बता रहे हैं, हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं जिनसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको और मार्केट में टिक सको। मार्केट में टिकना जरूरी है। नॉट आउट रहोगे तो रन बनेगा, भले ही गेंदे डॉट चली जाइए, ठीक है। भले ही मेडन ओवर डाल दे कोई अच्छा बॉलर आए तो हमें वहाँ पे टिके रहना है, बस आउट नहीं होना है, नॉट आउट रहना है। रन भले ही ना आए, टिके रहेंगे तो बल्ले पे गेंद आएगी तो कहीं ना कहीं से रन आते रहेंगे। तो ये बात क्रिकेट की भाषा में याद रखना, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको इम्प्रूव कराऊंगा और सुझाव दूंगा, ताकि आप अपनी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, ठीक है, उनसे आप कुछ ना कुछ कमा सको, अपने कैपिटल को सेफ एंड सिक्योर करके। और सब लोग कमाने के लिए आते हैं या फिर लॉस रिकवर करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है कि कमाने के लिए आते हैं, उसके बाद लॉस रिकवर करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, अगर मार्केट में आओ ना तो पहले कैपिटल सेफ्टी के लिए आओ। मार्केट में कैपिटल लगा के देख लो कि आप अपनी कैपिटल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कितना ख्याल रख सकते हो। वहाँ पे एक बार ग्रिप आ जाए ना, बाद में यू कैन मूव ऑन, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है, जैसे करना है, जैसे भी करना है कर सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट नोट यही है कि कैपिटल होना चाहिए। एक दिन आपने 10,000 लगा के 10 लाख कमा लिए, स्क्रीनशॉट डाल दिया, दूसरे दिन 20 लाख का लॉस आ गया, तो 10 लाख का स्क्रीनशॉट तो घूम रहा है, लेकिन 20 लाख का लॉस का स्क्रीनशॉट कहीं पर भी नहीं घूमेगा। लेकिन आपको मालूम है आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ों से आप थोड़े दूर रहिए, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। और अपने हिसाब से सोचिए, धीरे धीरे कमाइए, एक स्टेबिलिटी वाइज जाइए, ठीक है। पहले ABCD या स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जैसे गेम्स में आते हैं ना, आप उस हिसाब से काम कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा। स्टार्टिंग में हेडेक थोड़ा बहुत लगेगा, टीडियस वर्क लगेगा, बोरिंग वर्क लगेगा, लेकिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कंसिस्टेंसी आने लगेगी, आप मंथ ऑन मंथ पैसे बनाते चले जाओगे। मान लो कि आपने 3 महीने में 6% भी बना लिया, फॉर एग्जांपल, एकदम मिनिमम लेवल पे बोल रहा हूँ, ज़्यादा बन जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको खुशी ज़्यादा होगी। ये मत देखिए कि एक दिन में कितना मिला गया, ऑन एन एवरेज मंथ ऑन मंथ हिसाब कीजिएगा, ठीक है। एवरी फर्स्ट को या एवरी 30 या एवरी 31 या अगर फेब्रुआरी महीना है तो 28 को, ठीक है, 28 फरवरी, और लीप ईयर है तो 29 फरवरी, ठीक है। तो आपको आइडिया आएगा, अंदाजा आएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने की ज़रूरत है, कैसे इम्प्रूवमेंट लिया जाए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आप यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे वीडियो देख के सीख सकते हो, ठीक है। थोड़ा धीरे 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 नॉलेज आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट मत कर डालो, क्योंकि वहाँ पे जो 90% लोग हैं, ठीक है, वो गलत चीज़ें दिखाते हैं। सबको नहीं बोल रहा, हुआ 10% जेन्युइन बंदे हैं, लेकिन बाकी के लोग क्या करेंगे, वो दिखाड़े, वो आपको दिखाएंगे कि भाई मैंने 10,000 में ये 1,000 लॉट उठा लिया था, 10 रुपये वाला कॉल था, वो 1,000 रुपये हो गया, बेच डाला। तो ऐसी चीज़ों में मत जाइए। जो आपको जेन्युइनली शांति से मेरी तरह से समझाए वहाँ पे चले जाइए, ठीक है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन क्या है कि लोगों को जो जेन्युइनिटी है वो पसंद नहीं है, लोगों को ऐसे वीडियो ही पसंद है, 10,000 लगा के 10 लाख कर डाले, 30 लाख कर डाले, पर ऐसा रियल में होता नहीं है। ओरिजिनलिटी कुछ और ही होती है। आप पूरी तरह से तहकीकात करोगे तो बाद में पता चलता है, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे 2 से 4 लोगों को उसका एक्सपीरियंस भी है। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन साइकोलॉजी देनी पड़ती है, क्या करें, नए लोग हैं तो आप लोगों की हेल्प करना हमारा फ़र्ज है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है।
तो हम वो निभाते जाएंगे, आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। लेकिन काम जेन्युइटी से करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ही वैल्यू जो है वो बनी रहती है और बनी रहेगी आने वाले भविष्य में। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे लाइए, उसको बोलिए जुड़ने के लिए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।